पानी के लाहौर की तरफ फेंक दो। नंगल बेहाला में ये वचन कहे कि ये जल के घड़े उठाओ और लाहौर की तरफ फेंक दो। बस क्यों फेंको? जल्दी फेंको। क्यों? कि लाहौर में नंगली सरकार जिस समय प्रवचन कर रहे थे, एकाएक दीवा से स्टेज को आग लग गई। संगत में जब भगदड़ मची तो उसी वक्त लाहौर में महाराज जी बोले, भाई संगतो अपनी अपनी जगह बैठ जाओ, ये आग बुझाने की सेवा जो है वो योगी हीरानंद जी ने अपने हाथ में ले ली है, आग बुझ जाएगी। थोड़ी देर में संगत ने देखा आग बुझ गई, सारी स्टेज पानी से तर हो गई। आया कहां से पानी? 200-250 किलोमीटर नंगल बेहाला से लाहौर। नंगल बेहाला में महाराज जी ने 15-20 घड़े पानी लाहौर की तरफ फेंकवा दिया और लाहौर में आग बुझ गई। उनके गुरु की स्टेज को जो आग लगी थी। यह रहस्य जानने वाले पंडित नानक चंद जी जिन्होंने ये कार्य किया आज हैं, पंडित अनंतराम जी आज हैं, श्री थानेदार बीरबल बख्शी जी हरिद्वार में रह रहे हैं, वो आज जिंदा हैं, श्यामलाल सहगल पंचकूले में रह रहा अभी जिंदा है, लाहौरी राम जी थे वो मर गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ उस युग के लोग जीवित हैं। एक बरखा राम पंडित हैं जम्मू में, तवी में, उन्होंने खुद अपने हाथ से घड़े फेंके थे, वो जीवित हैं। बाबा भोला जी पिछले साल शरीर त्यागे हैं, शब्द जी, उन्होंने ये घटना हमको अमृतसर में शुरू में एक बार 1964 में बताई, छाठा वाली कुटिया में बैठ करके, कि ये चीज थी। हीरानंद जी जो समाधि ले गए वो क्या चीज थे, उनकी अद्भुत चरित्र को वर्णन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसलिए वो उधर सीमा प्रांत के महात्माओं से उनका मेल नहीं बैठता था कि सीमा प्रांत के महात्मा लंगर में खूब अनाप शनाप खा लेते थे, प्याज भी खा लेना, मिर्चें भी खा लेनी, खटाई भी खा लेनी, महाँ की दाल भी बिच्छे मिला लेनी, ये भी कर लेना, वो भी कर लेना, लस्सी भी पी लेनी, चाय भी पी लेनी। तो वो बड़े दुखे होते थे, तुम तमोगुणी खाना खाते हो, और अपना एकांत रहते थे। वो उनका नियम था कि किसी घर से 2 रोटी मांग लेना, प्रभु को भोग लगाना, तुलसी दल डालकर एकांत में बैठ के प्रसाद पाना, छुट्टी। फिर 24 घंटे तक कोई भोजन नहीं। वो भी दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन जब भूख लगे और ये प्रतीत हो जाए कि अब शरीर बिना खाए नहीं चलेगा, तब कहीं वो अपना खप्पड़ लेके भिक्षा के लिए जाते थे। जो मिल गया उसी में से गौग्रास निकाल करके अपने इष्ट देव को अर्पण करके भोग, और अंतिम काल तक हमने देखा कि आखिर तक 2 महात्मा इन 3-4 गांव, सड़ोवा, रणसोता, नंगल बेहाला, सिंगोवाल, इटियां, इन गांवों में घूमते थे। भिक्षा आती थी, भिक्षा लंगर के भोजन में मिलाई जाती थी, फिर भोग लगता था, गौग्रास निकलता था, फिर हम लोग भोजन करते थे लंगर में। ये नियम अभी तक चला आ रहा था, अब बोधानंद जी ने बंद कर दिया, वो अलग बात है। अब बंद क्या करना, कोई महात्मा नहीं क्रिया करने वाला। ऐसा सात्विक आहार व्यवहार था। आश्रम में चाय नहीं बनती थी, चाय नहीं। ये तो अब श्री महाराज जी ने शुरू में, महाराज जी भी चाय नहीं पीते थे। बिहार वाली सरकार, परम जी महाराज, इन्होंने माता चिंतपूर्णी को कहा कि केशवानंद जो है ना गुप्त रूप में चाय पीता 4 बजे। तो गुप्त क्यों पीता है, इसको बना के दे दिया करो 1 कप, इसकी आदत बिगड़ी है कॉलेज से। तो माता अन्नपूर्णा जो थी वो प्रातः ही 4 बजे मुझे 1 कप में चाय बना के मेरे कमरे में भेज देती थी। पहले मेरी आदत ऐसी खराब हो गई थी, रात भर पढ़ता था, और पढ़ता था तो आंखें खराब हो गई। तो परदेश में था, कोई खाना खिलाने वाला था नहीं, न माँ बाप थे, न पैसे थे, न नौकर चाकर था। तो ऐसी हालत थी हमारी, कभी चने चावले, कभी किसी के साथ खा लिया, कभी नहीं खाया। लेकिन चूंकि पढ़ना है, जागना, इसलिए चाय जरूर पीते थे, और वो आदत बन गई। अब तो बहुत कम कर दी, लेकिन पुराने लोग जानते हैं
जो उस 64 से पहले जो मेरे संपर्क में रहे वो जानते हैं कि कम से कम दिन में 15-16 कप चाय तो पीते ही थे, रोटी नहीं खाते थे। तो वो महाराज जी ने धीरे धीरे कम करवा करके बिल्कुल छुड़वा दी। अब वो बात नहीं रही। तो स्वयं आश्रम के अंदर चाय नहीं बनते थे। बहुत सारे महात्मा संकल्प के इतने दृढ़ थे कि बहुत सारे महात्मा अखाड़े द्वारे के नाना प्रकार के संप्रदाय के बड़े बड़े सिद्ध योगी सब आते थे। नंगल बिहाला महाराज जी का नाम सुन के आसपास के सब संत साधु महंत बड़े बड़े डेरों के स्वामी उनको बड़ा मान देते थे, सम्मान देते थे, लेकिन करते अपने मन के थे। महाराज जी ने कहा अरे बाहर वो बगीचे में कुआं के साथ साथ 2-3 धुनिया बना दो इन साधुओं के लिए। धुनिया बना दी, कुलियां डाल दी। ये साधु वहां इकट्ठा होते थे और इनकी गप लगती थी, खूब चिलम लगाते थे गांजे की। तो उन साधुओं के लिए महाराज जी ओंकारानंद जी को कहते थे कुछ तमाकू सिगरेट चिलम गांजा रखा कर और जो ऐसे फकड़ा है उनको दे दिया कर। लेकिन एक दिन उनके मन में संकल्प आया कि नहीं, इस बात से खतरा है, मेरे नवयुवक साधु इस कुसंग में फंस सकते हैं। और उन्होंने संकल्प किया और बुलाया ओंकारानंद जी को और उनसे कहा कि जितना भी चिलम तमाकू बीड़ी सिगरेट सब है डेरे में सब इकट्ठा करो और सबको गड्ढा खोद के गाड़ दो। और गड़वा दिया और कहा आज से इस जितना परिसर है आश्रम का इसके अंदर कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पिएगा। ऐसा संकल्प सिद्ध हुआ कि उस दिन से ऐसा कोई फकड़ आया ही नहीं वहां जो ये मांग करे कि मैंने धुनी लगानी है कि मैंने सिगरेट पीनी है। आया ही नहीं स्वभावक। जब एक दफा वचन कर दिया तो कर दिया। जय गुरु। ऐसे वाणी सिद्ध थी, दृढ़ प्रतिज्ञा। भगवान राम के लिए कहते हैं कि सत्यवाको दृढ़ व्रत रक्षसम स्वस धर्मस्य सज्जनाना विरक्षणम अजान भुज महाबाहो तम ग्रीवो महान। भगवान राम ही विश्व में ऐसे अवतार हुए जो वचन कह दें वो दृढ़ हो जाए, वैसे ही बोले ऐसे ही वो संत उनके भी हैं। गुरु नानक देव जी ने पत्थर को पंजा लगा दिया, पत्थर से पानी निकल आया। कड़वे रीठे को पकड़ के झुका दिया, मीठा कह के वो टहनी मीठी हो गई। आज में मीठे छुआरे वर्गे रीठे लगते हैं, उसमें सब लोग प्रसाद पाते हैं। सारे भारत में विदेशों तक प्रसाद जाता है नानक तपा से। संत वचन अटलादा, संत वचन अटल होता है, जो उच्चारण कर देते हैं वही होता है। ऐसे दृढ़वाक थे। सेठ हरिराम के घर धनौला में रुके। धनौला में प्रवचन करते करते उनके पलंग के नीचे एक फणियल सांप बैठ गया और सामने संगत बैठी। ऐसे महाराज जी पलंग पर बैठे और सांप संगत को देख के फू फू करे। संगत डर के मारे, कभी महाराज जी बल देखे, कभी थल्ले देखे। अब किसी का मन सत्संग में लगे नहीं। महाराज जी ने धीरे से पैर नीचे रख दिया और सर्प ने पैर में काटा और वापस चले गया। अब संगत हाय 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 करने लगी। कहा चुप करो, अपनी जगह बैठो, सब अपना काम कर गया तो उसे अपना काम करो, बैठो। सारों को बैठा दिया। 2 बजे तक सत्संग हुआ और 2 बजे बाद महाराज जी अपने कमरे में एकांत में चले गए। और लोग कहे वैद्य बुलाओ, झाड़ने वाले को बुलाओ, दवाई करो, इधर बांधो उधर बांधो, ये जड़ी खाओ ये बूटी खाओ। बोले कुछ नहीं होगा। जैसे पंच तत्व की ये देह वैसे पंच तत्व के शरीर सर्प की देह क्या करेगा। और कुछ नहीं हुआ। 2 बार उनको सर्प ने काटा। एक दफा पल्ली गांव में, तलवाड़े से ऊपर पल्ली गांव में, और एक दफा वहां। और दोनों वक्त जानबूझ के उन्होंने सर्प के मुंह में पैर दिया दूसरों को बचाने के लिए। काल किसी और के लिए आया था, ले लिया अपने ऊपर और सी तक नहीं करी। आराम से सत्संग किया, अपनी नित्य क्रिया करी। सवेरे टाइम से उठे, टाइम से टहलने को गए, टाइम से दूध पिया, टाइम से प्रवचन करे। कुछ नहीं हुआ। ऐसे शक्ति का मालिक आदमी जो है वो शराब पीने, मुर्गा खाने से, गाली करने से नहीं होता। इसके लिए तप की जरूरत है। और गृहस्थ के लिए सतोगुणी आहार व्यवहार होना, सतोगुणी भक्त होना, सतोगुणी प्रेमी होना, निष्कपट प्रेम, निस्वार्थ प्रेम इष्ट के चरणों में होना, ये सबसे बड़ी सिद्धिदायक मंत्र है इस कल युग में। तुमसे दूसरी चीजें सिद्ध नहीं हो सकती।
तुम्हारे लिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। रामई सुमरे गाय ही रामई, संतत सुनई राम गुण ग्रामई। आप अपने इष्ट का चरित्र को सुने, इष्ट की महिमा को जाने। पुरुषसूक्त के अनुसार ततो महिमा जयास्य पुरुष, पादो सेहा भवत पुनः। आपकी पुनः उस पद में प्रतिष्ठा श्रद्धा इसीलिए बनती है कि आप उस परमात्मा की महिमा को बार बार सुने, और जितना आप उसकी महिमा को सुनते जाएंगे आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास वहां बढ़ता चले जाएगा, श्रद्धा दृढ़ होगी। इसलिए उनका पावन चरित्र तो जरूर सुनना चाहिए और बार बार सुनना चाहिए, और उसके हर पहलू पर विचार भी करना चाहिए। अभी तो महाराज जी के जो संघ के लोग हैं वो इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, और उन्होंने जो घटनाएं देखी हैं आज भी अपने मुखारबिंद से वो इस चीज का वर्णन करते हैं। एक दफा मैं महाराज जी के साथ काशी गया, बनारस, और गढ़वा घाट में रात्रि को ठहरे। तो सवेरे के टाइम मैं वहां पर स्वामी हरसेवानंद जी के पास पहुंचा, तो उन्होंने थोड़ी सी वार्ता करी कि नंगल विहाला में महाराज की समाधि बनी है। मैंने कहा हाँ ऐसे बनी। बोले क्या नियम होता वहां का? मैंने बताया ऐसे आरती पूजा होता है, ऐसे लंगर चलता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। बोले भिक्षा होती कि नहीं होती है? मैंने कहा महाराज भिक्षा तो नित्य होती है। बोले तुमने जाना इतना बड़ा फकीर, इतना बड़ा ज्ञानी, इतने बड़ी संगत जिसकी हो, उसको भीख मांगने की क्या जरूरत है, क्यों मांगता है? मैंने कहा महाराज ये सन्यासी की एक परंपरा। बोले परंपरा नहीं है, शंकराचार्य की बनाई परंपरा। तो चारों शंकराचार्य में तो कोई भीख मांगने जाता ही नहीं। हमारे काशी में कई अखाड़े हैं, कोई भिक्षा के लिए नहीं जाते, कोई कोई जाता होगा, 100 में से कोई एक या हजारों में से एक। लेकिन हीरानंद जी पहले दिन से भिखारी हैं। मैंने महाराज कैसे? बोले जब वो गुरु महाराज जी के सन्मुख उन्होंने ये रहस्य बताया कि परमानंद जी उनको नाम दिलवाने के लिए और लक्की मरवत ले गए थे। अफगानिस्तान के बॉर्डर में गांव है, वहां ले गए थे। तो उन्होंने श्री नंगली महाराज जी के द्वार पर जाके, और सफेद कपड़ों में थे, मिलिट्री से रिटायर्ड इस्तीफा दे के आए थे। तो वहां पर घुटना टेक करके पल्ला पसार के उन्होंने वही वचन कहा था जैसे अभी राघवानंद सुना रहा था कि कथम जानामि भगवन सर्वम विज्ञातम भवति तब तत्वम भिक्षा ददामहे, ये वचन उच्चारण करे थे। ऐ शहंशाह, ऐ त्रिलोकी के मालिक, सच्चे बादशाह, वो एक तत्व क्या है जिसको जानने से कुछ जानना शेष नहीं है, मुझे वही महावाक्य भिक्षा में दीजिए। तो यही भिक्षा उन्होंने मांगी थी, और दयाल गुरु महाराज जी ने, नंगली सरकार ने सच्चे हृदय से वो भिक्षा उनको दे दी। तो वो कहते थे कि मैं उम्र भर भिक्षा मांगूंगा ताकि मुझे अभिमान न हो कि मुझे बात मिल गई है, यह अभिमान न हो मुझे। इसलिए वो पहले तो जब तक शरीर चलता था स्वतः ही भिक्षा करते रहे वर्षों तक। लेकिन जब संगत ज्यादा होगी, जिम्मेवारियां ज्यादा हो गई, तब उन्होंने अपने महात्माओं को हुक्म दिया कि तुम भिक्षा लाओ, और स्वयं भिक्षा का अन्न ही पाते थे। तो उन्होंने मुझे परमहंस महाराज जी की किताब का उद्धरण दिया। स्वामी हरसेवानंद जी ने बताया कि देखो दयाल परमहंस महाराज जी के सच्चिदानंद प्रकाश में लिखा हुआ है कि एक 100 साल का बूढ़ा रास्ते भर की धूल इकट्ठा करके छलनी से छानता था, रोज यहां से लेके वहां तक के धूल रोज छानता था, यही काम उसका था। एक दिन कुछ नवयुवकों ने पूछा, बाबा आप ये धूल इकट्ठा करके क्यों छानते हैं? कह रहे मैं एक दफा अपनी जवानी में जब मेरा ब्याह हुआ था, मैं अपनी दुल्हन को लेके इधर से जा रहा था, मेरी अंगूठी से हीरा गिर गया था ससुराल के रास्ते में। बोले तो फिर?
बोले तब से मैं सारी ससुराल के रास्ते की धूल इकट्ठा करता हूँ और छानता रहता हूँ। 1 महीना लगता मेरा अपने गांव से लेके ससुराल तक, दूसरा महीना ससुराल से लेके अपने गांव तक, 1 महीना लगता वहां से वहां तक, वहां से वहां तक, इसी रास्ते की धूल छानता हूँ। आज 100 साल से ऊपर हो गया। तो जवानों ने पूछा कि हीरा मिल गया? बोले वो तो कभी का मिल गया था, तभी मिल गया था। बोले तब मिल गया था तो अब धूल छानने की क्या जरूरत? बोले इस मन को समझाने के लिए मैं धूल छानता हूं। ऐ मन मेरे, अभिमान न करना, तूने अगर हीरा पाया है तो इस धूल को छानने से मिला है, अहंकार मत करना। तो हीरानंद जी कहते थे कि अहंकार मत करना कोई कि मैं ज्ञानी हूं और मैं दाता हूं और मैं नाम वाला हूं। अरे जो कुछ मिला है वो गुरु दाता के घर से भिक्षा में मिला है, प्रसाद रूप में मिला है। इसके प्रति कोई अहंकार नहीं, कोई दावा नहीं। मन निमाना रखने के लिए संत भी यह उपाय करते रहते हैं, नित्य ही करते हैं, ताकि मन नीचा रहे और बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा रहे। ब्रह्म ज्ञान,